गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 करते हैं जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री और उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें लिख रखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ये क्या है? एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है आपकी, तो एक जगह ये भी है जहां पर यूज होती है। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे ये बताओ, एक बंदा यहां खड़ा है और ये टावर और यहां पे खड़ा है उसकी आंख। अब क्या है कि वो इस पॉइंट को देख रहा है, टॉप को देख रहा है टावर के, और ये से कहते हैं फुट ऑफ टावर। लिख देता हूं सारी चीजें, फुट ऑफ टावर। ये टॉप है टावर, ठीक। तो वो टॉप को देख रहा है, तो उसकी आंख से एंगल बनेगा, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैं टॉप को देख रहा हूं तो एक मेरी आंख से हॉरिजॉन्टल लेवल होगा और एक मैं टावर को देख रहा हूं तो वाला लेवल होगा। जो बीच में एंगल बनेगा उस एंगल को ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस जो एंगल बना, इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। करने का तरीका बता रहा हूं, अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, बस आप ये जानो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब आप सपोज करो ऊपर खड़े हो यहां पर, और आप यहां पर एक फुटबॉल को देख रहे हो, फुटबॉल को देख रहे हो। तो आई आपकी बार यहां पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा, और जो एंगल इसको देखने के लिए बनेगा, इसको देखने के लिए बनेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एक बात समझना, ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े होंगे, और ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे बराबर, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि यहां पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन से कर सकते हो। अब मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ, ये दो ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो साइड होगी इस साइड के बराबर होगी, ये जो साइड होगी इस साइड के बराबर होगी। या तो आप इस ट्राइंगल का यूज करो, या इसी ट्राइंगल को आपने ऐसे करके यहां पे रख दिया, ओवरलैप हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगी। तो आप इस ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज ना करके हम हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करेंगे। डिप्रेशन वाले एंगल को एलिवेशन एंगल में लेके कन्वर्ट करके और फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे की तरफ देखते हो तब, ठीक है। बस इतना याद रखिए, और हम सारे क्वेश्चंस को एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को भी एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनेगी, ठीक है। ये बात याद रखना। और टावर दिया होगा तो टावर का फुट ये होगा, टॉप ये होगा। यदि बिल्डिंग दी होगी तो बिल्डिंग का फुट नीचे की तरफ, टॉप ऊपर की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बताता हूं मैं चीजों को। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, बात तो चल रही ना, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको एक साइड की बने, वन साइड की, और इसके साथ या तो वो आपको एंगल दे दे, एक एंगल, या कोई सी भी साइड दे दे, यानी कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक साइड, ये तो साइड तो पता रहेगी, इसके साथ या तो एंगल पता हो या एक साइड हो पता हो, तो आप सारे के सारे साइड्स निकाल सकते हो, एंगल्स बता सकते हो। इस बात को आप याद रखो, ठीक है। वन साइड वन एंगल, या फिर वन साइड और दूसरी भी क्या होगी, साइड। तो आप हर चीज की ट्राइंगल की आप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड ऑल दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। आप इस बात को याद रखें। चलिए एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो हम यूज करेंगे, हर चीज में धीरे धीरे करके बता रहा हूं आपको, और ये चीजें सारी यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां पे बता देता हूं। ये ट्राइंगल है आपकी, ये एक्सटीरियर एंगल, तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यदि ये अल्फा है, ये बीटा है, और इसको हमने गामा मान लिया, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप जो कह सकते हो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके बराबर होगा गामा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने, आप इस बात को याद रखें, ठीक है। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल का यूज करेंगे। आइसोस्केलेस ट्राइंगल तो आपको पता ही होगा, हल्का सा बता देता हूं मैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, और जो साइड्स बराबर होती है उनके एंगल भी आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप याद रखें। यदि ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। एंगल्स आमने सामने की साइड, जो साइड दो बराबर होंगी उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज और बता रहा हूं आपको, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये सब बेसिक है, हम यूज करेंगे इन चीजों को, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अब हम इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 में हम किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, रेशियोज यूज करेंगे। हमने सब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, आपको पता है निकालने थे। तो उसमें से हमें कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी, 30, 45 और 60। इन वैल्यूज की, इन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। इससे जनरली हम किसका यूज करेंगे सबसे ज्यादा, टेंजेंट थीटा का यूज करेंगे। तो टेंजेंट 30 पे क्या वैल्यू होगी, टेंजेंट 30 पे क्या वैल्यू होगी, आप कहोगे टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। 45 पे 1 और 60 पे 2। 90% हम टेंजेंट का यूज करेंगे, और 10% हम साइन 30, साइन 45, साइन 60, cos 40, 45, cos 30, cos 60 और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चन टेंजेंट से करेंगे, ठीक है। आप इस बात को याद रखें। तो आपको याद होना चाहिए टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 45 की वैल्यू और टेंजेंट 60 की वैल्यू। औरों का भी यूज करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे, टेंजेंट का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको मुझे बतानी, बस इतनी बात आप याद रखोगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। एक बात और बताऊंगा, लेकिन वो बात मैं आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे,
जब दो ट्राइंगल्स बनेंगी राइट एंगल ट्राइंगल, तब मैं आपको एक कुछ रूल्स लिखवाऊंगा, उन रूल्स को आप फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। तो अभी हम लेवल 1 से चलते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, और जब दो ट्राइंगल्स आएंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे, हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है, ठीक है। तो जब दो राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे, उसमें मैं कुछ रूल्स आपको लिखवाऊंगा, आपको वो फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree as shown in figure. Figure आपको given है, मैं figure बना देता हूँ। Exercise 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ग्राफ आपको फिगर गिवन है, सब खेल फिगर का है। यदि आपने फिगर अच्छी पर सही बना दी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिगर बनाओ बस। और अब मैं आपको फिगर बनाना भी सिखाऊंगा। 30 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा, और ये 20 मीटर आपको ए बी सी अपनी तरफ से ही मान सकते हो, कोई भी। अब ये ट्राइंगल आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल का मतलब ये आपको बताना है, ठीक है, इस चीज को आपको बताना है। चलिए अब ये चीज आपको बतानी है, तो आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको h मान लो, हाइट है h मान लो, क्या हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे ये बताओ, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, आप सारी की सारी साइड्स निकाल सकते हो और एंगल भी बता सकते हो, ये एंगल भी बता सकते हो, आप तो सब कुछ बता सकते हो आप इसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है, आपको फिर एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, वही चीज जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा, बेस। आपको h पता है, p निकालना है, देखिए आप h पता है, p निकालना है। तो p और h किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, आप कहोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर हो। तो P बाई एच ये, और ये क्या है, साइन, एंगल में थीटा लेके चल रहा हूं, तो साइन थीटा। तो यानी कि आप इसमें साइन लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, लगाते हैं साइन 30 डिग्री, एंगल तो 30 है, तो हम 30 डिग्री लगाते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। परपेंडिकुलर को आपने क्या माना है, एच, और हाइपोटेन्यूज क्या माना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी रखी है, 20। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आप बताओ, मुझे साइन 30 की वैल्यू आप कहोगे 1/2 इक्वल टू h बाई 20। तो h कितना आ गया, आप कहोगे 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। क्यों, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है सब कुछ, बस आप करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन सेकंड पढ़िए, क्या दे रखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन। इसको लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Tree की हाइट निकालनी है। अब देखो ये क्या कह रहा है,
पेड़ है, ये पेड़ है, ये फुट हो जाएगा पेड़ का, ठीक है, ये टॉप हो जाएगा। अब पेड़ कहीं से ब्रेक हो गया, मिडल से ब्रेक नहीं हुआ, इसने कहा नहीं है मिडल से ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया बस। और ये जो पार्ट है ब्रेक वाला पार्ट, ये क्या होता है, झुक के नीचे टच हो गया ग्राउंड पर, ग्राउंड पर टच हो गया, तो जी यहाँ टच हो गया, ग्राउंड पर टच हो गया। अब भाई ग्राउंड पर टच हो गया, ग्राउंड लेवल ये ग्राउंड पर टच हो गया, ये आपको क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बनना ही बनना है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ग्राउंड पर टच होगा, अब वो कह रहा है ग्राउंड से वो कितने का एंगल बना रहा है, वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री दे दिया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप ये वाला टच इज द ग्राउंड, ग्राउंड पर टच करता है, तो कितना डिस्टेंस दे रखा है, 8 मीटर, यहां से लेके यहां 8 मीटर दे रखा है। अब वो कह रहा है कि बताओ ट्री की हाइट कितनी है, तो आप मेरे को बताओ ट्री की हाइट क्या है, दिस प्लस दिस, ट्री की हाइट है पूरी की पूरी। यदि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला पार्ट कहाँ गया, यहाँ आ गया, यानी इसको और इसको निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ट्री की हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट बैंड हो गया ना, झुक गया, अलग नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, बैंड हो गया, नीचे टच हो गया, यानी बीच में से ब्रोकन हो गया। तो अब आपको ये और ये पार्ट निकालना है, आपको ये एंगल गिवन है और एक साइड गिवन, तो आप सारी चीज निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं मान सकते, मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन इस ट्रायंगल को नाम दे दो ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल 30 है, इसके सामने क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर होगा, रूल तो वही चलेंगे परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेन्यूज और ये नीचे वाला बेस, अब टेंजेंट का यूज करें, क्योंकि परपेंडिकुलर कौन, बेस गिवन है, तो टेंजेंट 30 आप लिख दोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल कौन सी है, एबीसी। टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB हमें निकालना है, चलो BC कितना दे रखा है, आप कहोगे टेंजेंट 30 इक्वल टू AB अपॉन 8। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आपने पता है आपको कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 8। अब 8 को जब ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, AB कितना आ जाएगा, आपको AB आ गया 8/√3। कोशिश यही करना कभी भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में ना छोड़ा जाए, तो उसको क्या करते हो, रेशनलाइज कर दो। AB कितना आ जाएगा, 8/3√3, ठीक है। और किसमें आएगा, किसमें दे रखा था, मीटर में, तो ये भी किसमें आ जाएगा, अभी AB की वैल्यू आ गई, आप कहोगे AB आ गया। अभी हमें AC भी निकालना है, ये कितना आ गया, 8/3, ठीक है। या तो अब AC निकालने का तरीके समझो, क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो AC की वैल्यू आ सकती है, या फिर अब बताओ ये गिवन है, बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। आप कह रहे बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप कहोगे कोस लगा देते हैं, कोस 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, BC, हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। अब AC आपको यहां से निकालना पड़ेगा, BC आपको क्या है, AB, तो cos 30 कितना होता है, आपको cos 30 होता है जी √3/, और ये कितना हो जाएगा 8/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/√3, 8 + 16, ये √3 निकल जाएगा। तो अब √3 का नीचे छोड़ना नहीं है, तो 16
√3/8। AC कितना आ गया? अब AC और AB को ऐड करोगे, AB और AC को ऐड करोगे तो क्या आएगी? हाइट ऑफ द ट्री आएगी, यानी कि हाइट क्या होगी पेड़ की? हाइट ऑफ ट्री। ये निकालनी थी AB प्लस AC। अब AB कितना निकाला आपने? 8/3 √3 प्लस AC कितना है? 16/3। अब कीजिए इसको, 8 सीधा ऐड हो जाएंगे, सब कुछ सेम है, √3 है, 3 है, तो ये 8 ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड कितने बन जाएंगे? 16 + 8 24/3 √3। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 8 का 24, 8 √3। तो हाइट कितनी आ गई 3 की? 8 √3, क्योंकि जो चीज यहाँ AC यहाँ पे आई थी वही चीज ये होगी। ये कितनी आई थी आपको? 16/3, तो ये चीज भी इतनी होगी 16/3। और हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? दिस प्लस दिस, तो वही चीज हमने की है, 8 √3 मीटर आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं, और हम थोड़ा जल्दी करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आपको खुद भी करना चाहिए कुछ क्वेश्चन। अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि एक स्लाइड बनाता है 1.5 मीटर उसकी हाइट है। स्लाइड ऐसे बनती है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए स्लाइड कैसे बनती है? कुछ होता है इसका ऐसे बनती है, लेकिन हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हम स्लाइड को ऐसे लेंगे। इस चीज को याद रखें, ठीक। आगे ये तो है छोटे बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और बड़े बच्चों का एंगल कितना है? 30 डिग्री गिवन। अब बड़े बच्चों के लिए क्या किया? एल्डर चिल्ड्रंस के लिए क्या किया उसने हाइट रखी है 3 मीटर। स्लाइड बनाया बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? यानी कि ये स्लाइड है, इनकी लेंथ बतानी है हर एक केस में। इसको मान लो ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना है। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या लगा दो? ये चीज निकालनी है आपको, और आपको क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन लगा देते हैं, साइन 30 डिग्री। कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। AC आपको निकालना है, AB कितना दे रखा है आपको? 1.5 अपॉन AC। तो साइन 30 कितना होता है? आपको 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। ठीक है, तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC इज इक्वल टू 3 1.5 इंटू 2 3 मीटर। तो ये कितनी आ गई? 3 मीटर। यानी कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी इस केस में? 3 मीटर। इस केस में और देख लेते हैं, साइन लगा देते हैं इसमें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूं मैं, 3/PR। PR आपको निकालना, साइन 60 आपको हो गई √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। तो PR कितना आ जाएगा? 6/√3। छोड़ो मत, तो क्या करोगे आप? इरेशनल पार्ट में मत छोड़ो, नीचे वाले टर्म में। तो PR कितना आ जाएगा? 6√3/3 3 2 6 2 3 मीटर।
ये कितना आ गया 2√3। बस ये चीज आपको फाइंड आउट करने से बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होंगी तब वो पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के, इसलिए आप अभी फिलहाल एक करिए। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड में, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पर, यानी कि ये वाला, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये है, यानी कि टावर आपकी कितना 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट कहां पर है 30 मीटर दूर, ठीक है। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री और एंगल कितना है 30, यानी कि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और जो ये बीच में दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये हाइट आपको निकालना है। इसको एच मान लो और ये ट्रायंगल एबीसी हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब ये निकालना है, ये गिवन है, तो आप देखो परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने नहीं, 30 के सामने, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने क्या माना, ए बी को एच माना, सीधा मैं एच लिख देता हूँ अपॉन 30। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। एच कितना आ जाएगा 30/√3। √3 हमें नीचे कभी छोड़ना नहीं है, तो 30 रैशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 3 10 या 30, तो एच कितना आ जाएगा 10√3। अभी किस में रखा मीटर में, हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर, हाइट कितनी आ गई 10√3। इनके शॉर्टकट तरीके भी हैं, लेकिन हमें शॉर्टकट तरीके क्लासेस में अप्लाई नहीं करने, हमें मार्क्स देने हैं, तो हमें ये तरीके करने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने मीटर ऊंची उड़ रही है, आप कहोगे 60 मीटर ऊंची उड़ रही है काइट, यहां पे। अब द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट। एक पॉइंट पर टाइड कर दी, बांधी इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सब कुछ आपको गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ निकालनी, ये स्ट्रिंग इसकी लेंथ निकालनी, ठीक है। और कोई भी आगे क्या बोल रहा है, देयर इज नो स्लैग इन दिस स्ट्रिंग। स्लैग का मतलब ऐसे करके कभी पतंग उड़ती है तो ऐसे करके उड़ती है, स्ट्रेट में होती है, हमने स्ट्रेट लिया, फ्लैट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लो एबीसी, जल्दी भी करा रहा हूं, ये गिवन है, ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज लगाना है, तो क्या लगा दो sin 60, ठीक है। sin 60 लगाओ, P बाय यानी 60 बाय AC, P बाय H, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, तो 60 बाय AC, तो sin 60 कितना हो जाएगा आपको, मैं √3 इक्वल टू 60 बाय AC। तो AC कितना आ जाएगा यहाँ से, AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 60 इंटू 2 बाय √3। अब फिर बताया मैंने √3 कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 2 6 मतलब 20। तो AC कितना आ जाएगा 40, किसमें आएगा
मीटर में गिवन है तो ये मीटर हो जाएगा, भूलना मत लगाना, मीटर यूनिट जरूर लगाना, ठीक। तो ये कितनी आ गई 40√3, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आज के लिए इतना ही।